नमस्कार किसान भाइयों, मैं आदित्य सिंह फिर हाजिर हूँ। आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर फील्ड एक्सपर्ट में किसान इस समय पर अपने खेत के अंदर आए हुए हैं और आज की जो चर्चा का विषय है वह है जिंक सल्फेट की गेहूं की फसल के अंदर जिंक और सल्फर क्या हमें इन्हें डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, और डालना चाहिए तो कितनी बार डालना चाहिए, क्या इसकी डोज रहनी चाहिए और क्या इससे हमारी गेहूं की फसल अंदर किसी तरह का कोई फायदा मिलेगा या फिर इसको डलने से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। संपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, तो ध्यान से समझते हैं। एक तो हमारी धान की फसल हो या फिर किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल हो, ये दो ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर जिंक की कमी स्वतः खेत के अंदर आ जाती है। और जिन खेतों के अंदर हम लगातार गन्ने की फसल ले रहे हैं, धान की फसल ले रहे हैं या फिर गेहूं की फसल ले रहे हैं, उन खतों के अंदर जिंक की कमी ऑटोमेटिक किसान भाइयों धीरे धीरे आती रहती है। तो एक साल के अंदर कम से कम आपको एक बार तो जिंक का उपयोग कर लेना चाहिए। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं, गन्ने की फसल आप ले रहे हैं तो 1 साल या 2 साल के अंदर आप यदि जिंक का उपयोग अपने खेत के अंदर कर रहे हैं तो खेत के अंदर जो है उर्वरता शक्ति होती है वो लगातार बनी रहती है और जिंक की कमी हमारे खेत के अंदर फिर नहीं आती है। तो बात कर रहे हैं गेहूं की फसल के लिए, तो गेहूं की फसल के अंदर जो जिंक सल्फेट का हमें उपयोग करना है वो उपयोग करना है। पहले पानी पर पहला पानी जो हम गेहूं की फसल के अंदर देते हैं वो देते हैं लगभग जब हमारी फसल 21 दिन से लगा करके लगभग 25 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय पर हमें गेहूं की फसल के अंदर पहला पानी लगाना चाहिए। और जब हम पहला पानी लगा रहे हैं तो जिंक सल्फेट का उपयोग कर लेना चाहिए। जिंक सल्फेट की मात्रा कितनी लेनी है, कौन सी वाली जिंक सल्फेट का उपयोग करना है, क्योंकि जिंक सल्फेट आपको 21 पर में भी देखने को मिलेगी, 33 पर में भी देखने को मिलेगी, और भी अच्छी अच्छी कंपनियां है जो लगभग 65 पर के आसपास तक जिंक सल्फेट का उपयोग कर रही हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो लेंगे 21 पर वाली या फिर 33 पर वाली, जो मुख्यतः मैं समझता हूँ लगभग सभी किसान भाइयों के क्षेत्रों के अंदर मिल जाएगी। जिंक सल्फेट के फायदे क्या मिलेंगे, अब बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, जिंक अगर हमारी फसल के अंदर कमी आ जाती है तो हमारी जो फसल होती है कहीं पर छोटी कहीं पर बड़ी होनी शुरू हो जाती है और फसल की जो बढ़वार होती है वो बढ़वार रुक जाती है। फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती और फसल के ऊपर हल्का हल्का सा पीलापन आना शुरू हो जाता है। और पूरे खेत के अंदर जब ये जिंक की कमी आएगी तो आपको अलग ही नजर आ जाएगा कि हमारे खेत के अंदर जिंक की कमी आ गई है। उसी प्रकार हमारा सल्फर है। सल्फर एक ऐसा तत्व है, सल्फर एक ऐसा खाद है जो हमारे किसान भाइयों लगभग 3 से लेकर 4 तरीके से कार्य करता है। सल्फर एक फंगीसाइड के रूप में भी कार्य करता है, सल्फर एक कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है, एक खाद के रूप में भी कार्य करेगा। और इसके साथ साथ किसान भाइयों ये फंगीसाइड तो होता ही है, तो 3 से लेकर 4 तरीके से किसान भाइयों जो सल्फर है ये हमारी फसल के अंदर कार्य करता है। तो दोनों का बहुत बड़ा महत्व हमारी फसल के अंदर देखने को मिलेगा। यदि हम इन्हें पहले पानी उपयोग में कर लेते हैं तो हमारी गेहूं की फसल के अंदर टिलिंग बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार टिलिंग हमारी गेहूं की फसल लेकर के चलेगी, जिससे आने वाले समय में जो पैदावार होगी वह शानदार हमें देखने को मिलेगी। अब मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए, यदि आप 21 पर वाली जिंक की मैं बात करूं, जो 21 पर हमारा जिंक सल्फेट आता है, तो इसकी मात्रा आप 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट ये यहाँ पर आपको निकाल करके देगा। बात करते हैं 33 पर वाली की, तो यदि हम 33 पर वाली जिंक सल्फेट का उपयोग करेंगे तो हमें मात्रा लगभग 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। अब यहाँ पर बात यह आती है, क्या हम पानी देने से पहले इसका उपयोग करें या पानी देने के बाद उपयोग करें। तो यहाँ पर मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से बता दूं, यदि आपकी रेतीली मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, तो उसके अंदर जो किसान भाइयों आपको जिंक सल्फेट का उपयोग करना है रेतीली मिट्टी में, हल्की मिट्टी में, तो इसका उपयोग आप पानी देने के बाद में यदि इसे डालेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको निकाल कर देगा। यदि मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो उस मिट्टी के अंदर आप जो है जिंक फेट को और यूरिया को और अन्य जो भी खाद आप डालना चाहते हैं, जैसे सागरी का है उसे आप डाल सकते हैं। तो इनकी मात्रा पहले डाल दीजिए और बाद में अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए। इससे भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही शानदार पैदावार गेहूं की फसल जो है हमें आने वाले समय में निकाल करके देगी। तो जिंक सल्फेट का उपयोग गेहूं की फसल के अंदर एक बार तो किसान भाइयों अवश्य करना चाहिए। इससे हमारी पैदावार में बहुत ही शानदार अच्छा उत्पादन हमें निकाल करके हमारी गेहूं की फसल दे पाएगी और शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिल पाएंगे। तो उम्मीद है ये जानकारी मेरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे।